बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुदो वैया का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि 9 मई के हवाले से जो इन्होंने केसेस इमरान खान के ऊपर झूठे बनाए हुए थे, अल्लाह के हुक्म से आप देखें कि अपना लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारे केस जो है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। उन्होंने बोला जी कि ये बिल्कुल झूठ है, एक झूठा बयानिया है, कोई किसी किस्म के भी सबूत लाने में आप कामयाब नहीं हुए बल्कि बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और इन जो झूठे आपने केसेस बनाए, हम इनको रद्द करते हैं। बेसिकली 3 जजों ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया, हक और सच का साथ दिया और खान साहब की इधर भी और शाह महमूद कुरैशी की फतह हुई। और बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पूरी कौम को, अवाम को, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो जो खान साहब का केस जो अपना 9 मई के हवाले से खत्म हुआ, क्योंकि ये चाहते थे कि इनको फौज के हवाले कर दिया जाए और इनको फौज की कस्टडी में फौजी अदालतों के ऊपर केस अदालतों में चलाकर खान साहब को किसी तरीके से भी इनको सजाएं दी जाएं। मगर खान साहब डटे रहे, जुर्रतमंदी का भरपूर उन्होंने सबूत पेश किया अपनी कौम अवाम के सामने और आखिरी दम तक उन्होंने बोला कि मैं इन केसों को जरूर लड़ूंगा, फाइट करूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। और खान साहब ने आखिरी गेंद तक खेल कर बता दिया। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा जवाज नहीं बनता कि ये खान साहब को और ज्यादा जेल के अंदर रख सके। अब इनको चाहिए कि खान साहब को रिलीज करें। उधर आप देखें मरियम नवाज शरीफ और अपना जो शहबाज शरीफ की चीखें निकल रही हैं कि खान साहब तो बाहर आएंगे तो हम किधर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी अपनी भाग दौड़ में है। उधर आप बिलावल भुट्टो का भी आप हालत देखें कि वो सोच रहा है कि अब हमारा क्या बनेगा। खान के तो सारे रास्ते खुल गए हैं, खान का रास्ता साफ, और हमारे रास्ते जो है ना अब उनको कैसे खोला जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1-2 वीक पहले ख्वाजा साद रफीक भी बाहर की तरफ भागना चाहता था, मगर उन्होंने बोला कि आप कंट्री छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। बल्कि अभी इन सब को उन्होंने एक किस्म का उधर ही यरगमाल बना लिया है ओहदे देकर। अभी ये बाहर भागना भी चाहें तो मेरा नहीं ख्याल के फौजें या जर्नैल इनको पाकिस्तान से बाहर आउट होने दें। अब उधर ही फैसले होंगे, उधर ही हक और सच की जो जंग होगी, उधर ही अब खान साहब जैसे ही बाहर आएंगे आप देखेंगे मौसम एकदम चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह उसी वक्त ही जो है ना मुल्क की भागदौड़ इंशाल्लाह खान साहब के हाथ में दी जाएगी। अगर नवाज शरीफ असम्बलियां तोड़ता है या शहबाज शरीफ तोड़ता है, या ये जैसे कहते हैं जी कि हम केपी की असम्बलियां तोड़कर उसको मौलाना फजलुर रहमान के हम हवाले कर देंगे, तो वो भी इनके हाथ से काम निकल चुका है। क्योंकि अभी पीटीआई एक बहुत बड़ी ताकत के साथ बहुत बड़ी दोबारा जमात बनकर पूरे पाकिस्तान के सामने आ चुकी है और बानी पीटीआई इमरान खान ने हर तरफ से फतह ली है। और खान साहब जब बाहर आएंगे तो बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा और लगता है कि अभी खान साहब किसी वक्त भी जेल से बाहर रहा हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अडयाला जेल के डोर मैं इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हूं कि 4 अगस्त से पहले खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकलना होगा, इनको निकालना होगा, इनको छोड़ना होगा। अब अभी सिर्फ और सिर्फ अगर इशारा रह गया तो सिर्फ और सिर्फ जनरल आसम मुनीर और फैसल नसीर की तरफ से है। अब आपस में जर्नैलों की मशावरतें हो रही हैं कि अब जी खान साहब के ऊपर केसेस तो खत्म हो चुके हैं, अब हम क्या करें, खान साहब को जेल से बाहर निकाल दे या खान साहब को और ज्यादा देर जेल के अंदर रखें। जनरल आसम मुनीर, फैसल नसीर आपस में 4-5 कोर कमांडर बैठकर अभी मीटिंग का सिलसिला जारी है कि खान साहब का क्या करना है। खान साहब केसों से तो बरीउज़िम्मा हो गए हैं। हमने तो जजों को पहले बताया था कि अगर आप 9 मई के हवाले से, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम को पैगाम दिया और जजों को भी पैगाम दिया कि अगर आप 9 मई के हवाले से इन गुनाहगारों को, इस दहशतगर्द पार्टियों को आप छोड़ देंगे और इनको आजाद करेंगे तो ये पूरी कौम और अदलिया यानी हमारे साथ ज्यादती करेगी। मगर आप देख सकते हैं कि तीनों जजों ने जो इंसाफ दिया उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को भी मुंह की खानी पड़ी और जनरल आसम मुनीर और फैसल नसीर भी सोचते रह गए कि खान साहब को कैसे और किस तरह अपना आर्मी कस्टडी में रखकर इनको कैसे 9 मई के हवाले से सजा दें। अभी ये सारे इकट्ठे बैठकर आपस में गठजोड़ कर रहे हैं कि खान को कैसे अंदर रखना है, खान के ऊपर कौन सा और ऐसा केस है जो बनाया जाए,
खान को मजीद कितना लंबा जेल में रखा जा सकता है, या अगर खान को छोड़ें तो फिर खान तो किसी डील के ऊपर आता नहीं, फिर खान का क्या करें। अभी इसी सोचो विचार में है। उधर वकला बरादरी ने भी शोर मचाया हुआ है कि अब आप अडयाला जेल के दरवाजे खोल दें, शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई इमरान खान को बनीगाला की तरफ जाने दें और हम एक काफिले की सूरत में बनीगाला की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये बहुत बड़ा भी दंगल पड़ चुका है। अभी आप देखें इंशाल्लाह ताला कि अब कौम भी साथ खड़ी है, खान साहब के अवाम भी खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी में भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जो इमरान खान साहब हैं बरी जिम्मा हो गए हैं, सुरखरू हो गए हैं अपने केसों से। अभी वो बनीगाला जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अगर दोबारा इलेक्शन का ऐलान करते भी हैं तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खान साहब इससे भी ज्यादा वोट लेकर सामने आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई का निशान बल्ला वो भी वापस मिल चुका है और खान साहब भी बरी जिम्मा हो चुके हैं और हर तरफ से उनको फतह हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला जनरल आसम मुनीर साहब को भी पैगाम देते हैं कि जनाब आप मेहरबानी करें, अभी जेल के अडयाला जेल के दरवाजे खोलें और खान साहब को बाहर आने दें और पूरी कौम के साथ उनको खिताब करने दें। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी और पूरा पाकिस्तान खान साहब की राहें देख रहा है और वो उनके अल्फाज और उनकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। और इसलिए आप देखें इंशाल्लाह ताला ओवरसीज कम्युनिटी में भी एक खुशी का माहौल है जो खान साहब की इतनी बड़ी फतह हुई है। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और इंशाल्लाह इमरान खान फतह करके आप लोगों के सामने आकर बहुत जल्द खिताब करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम।